देखिए दोस्तों, यदि अभी भी आपने ये 10 सरकारी कार्ड नहीं बनवाया है, ठीक है, तो अब आप देर मत कीजिएगा, इन 10 सरकारी कार्ड को आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड्स बनवाना दोस्तों बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में यदि आपके पास सरकारी ये सारे कार्ड्स नहीं होते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत पड़ सकता है, कभी भी इसका काम पड़ सकता है और छोटी छोटी चीज के लिए आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सरकार नई नई योजना ला रही है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे कि अभी झारखंड में सभी महिलाओं को 1,000 रुपए मिल रहा है, या फिर महाराष्ट्र में आपने देखा कि नया योजना शुरू हुआ, कहीं 3-3 गैस सिलेंडर का योजना शुरू हो रहा है। तो तरह तरह का दोस्तों फायदा आपको मिलेगा। कहीं हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के नई नई योजनाएं लाई जा रही है सरकार के द्वारा। आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो आज हम टोटल आपको 10 सरकारी कार्ड बताएंगे जो कि आपको बनवा लेना है, और हाँ, ये एकदम फ्री में बनेगा, ठीक है, एकदम 0 पैसा में आपका बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम यहां जो लिखे, ध्यान से देखिए, 10 सरकारी कार्ड फ्री में जो कि बनेगा, आपको बनवा लेना है। और ज्यादा आपको दूर जाना नहीं है, आपके नजदीकी में बन जाएगा। सबको बनवाना चाहिए, ठीक है। ये कार्ड जो है ना, ये सभी को बनवाना है, महिलाओं को भी बनवाना है, पुरुषों को भी बनवाना है। इसके अनेक फायदे हैं, ठीक है, केवल एक फायदा नहीं रहेगा, अनेक इसका फायदा मिलेगा, अनेक बेनिफिट है। साथ ही साथ इसका काम आपको कभी भी पड़ सकता है। तो यदि आपको अभी इसका काम नहीं पड़ा है तो ऐसा मत सोचिए कि भविष्य में आपको काम नहीं पड़ेगा, आपको काम कभी भी पड़ सकता है। इसलिए आप इन कार्ड्स को बनवाइएगा, महिला और पुरुष सभी को बनवाना है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा 10 सरकारी कार्ड है जो कि आपको बनवाना चाहिए। हम यहां पर 3 पॉइंट लिखे हैं। एक तो कार्ड का नाम, दूसरा इसका क्या यूज है और इसका क्या काम है, दोनों एक ही बात है। इसके साथ ही साथ ये कैसे बनेगा। तो जो भी हम 10 कार्ड आपको बताएंगे, 10 कार्ड में हम इन 3 पॉइंट को फॉलो करेंगे कि कार्ड का नाम क्या है, इसका यूज किया है, कैसे बनेगा। यही 3 पॉइंट पर हम 10 कार्ड आपको बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर का जो कार्ड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका आयुष्मान कार्ड, ठीक है। ये कार्ड जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है आपको, आपके हेल्थ को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। इस कार्ड को बनवा करके दोस्तों आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में अपना 5 लाख तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। इस कार्ड का नाम है गोल्डन कार्ड, आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको हेल्थ कार्ड बोल सकते हैं, या फिर आप इसको आयुष्मान कार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस कार्ड का नाम क्या हो गया, आयुष्मान कार्ड, ठीक है, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, कोई भी बनवा सकता है। इसका यूज हम बता दिए, 5 लाख तक का आपका फ्री में इलाज होगा। और सुनने में आ रहा है कि अब इसका जो मनी है ना, 5 लाख तक का फ्री इलाज, उसको 10 लाख किया जा रहा है। क्योंकि अभी के समय में बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, तरह तरह के लोगों को बीमारियां हो रही हैं, तो उसको 10 लाख तक करने का भी प्रावधान चल रहा है। तो वो भविष्य में होगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल उसका प्रक्रिया है कि 5 लाख तक का फ्री में आपको इलाज होगा, कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर सरकारी हॉस्पिटल में। यदि आप उस कार्ड को दिखाते हैं तो आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन करके कर देगा, ठीक है। इसके बाद कैसे बनेगा, तो देखिए, ये कार्ड आप ऑनलाइन खुद से बना सकते हैं, या फिर यदि आप किसी भी नजदीकी ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र में, CSC सेंटर पर यदि आप जाते हैं तो आप वहां पर आसानी से बनवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का जो कार्ड है दोस्तों, ये कौन सा कार्ड है, तो ये है वोटर ID कार्ड, ठीक है। जितने भी जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं जिनका भी 18 से प्लस एज यदि हो गया है तो आप वोटर कार्ड बनवा लीजिए। वोटर कार्ड का सिर्फ इतना काम नहीं है कि आप वोट दे सकते हैं, वोट तो आप दे सकते हैं, आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, आपको इसके अलावा तरह तरह का बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे कि यदि अभी जो भी योजना निकल रहा है उस पर मांग रहा है कि वोटर कार्ड है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर बोल रहा है कि इस योजना में वोटर कार्ड भी लगेगा। तो वोटर कार्ड होना आज के समय में बहुत जरूरी है। तो वोटर कार्ड बनाने के लिए आप इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके जो नजदीक में, आपके गांव घर में जो भी VLE होंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। फ्री में बन जाएगा, एकदम निःशुल्क बनेगा। और यदि आप खुद से बनाना चाहते हैं ऑनलाइन तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म 6 आप भर दीजिएगा, आपका बन के आ जाएगा घर पे, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गया वोटर ID कार्ड। तीसरा नंबर की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो तीसरा नंबर में कौन सा कार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसका नाम है पैन कार्ड, ठीक है।
पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये दोस्तों किसी भी प्रकार का यदि आप बिजनेस करते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आपका पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप कहीं बाहर कमाने जाते हैं तो वहां पर जो भी अकाउंट में आपको बैलेंस मिलता है, सैलरी मिलता है, तो आपको पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। तो पैन कार्ड दोस्तों पहले उतना ज्यादा लोग नहीं बनवाते थे, लेकिन अभी बनवाना एकदम बहुत ही कंपलसरी है। यदि आपका बैंक अकाउंट है ना, तो आप पैन कार्ड भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये बनेगा कैसे? तो देखिए, इसका बनाने का प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन खुद भी बना सकते हैं। इसका तरह तरह का वेबसाइट है, जैसे कि NSDL से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जा करके वहां से भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। CSC सेंटर से भी ये आपको पैन कार्ड बन जाएगा। तो पैन कार्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चौथा नंबर की यदि बात करेंगे दोस्तों, चौथा कार्ड है दोस्तों राशन कार्ड। अब ये राशन कार्ड क्या होता है आप लोगों को बढ़िया से पता होगा। इस पे आपको मुफ्त में अनाज दिया जाता है, ठीक है। मुफ्त में आपको चावल, गेहूं, केरोसिन तेल, इस प्रकार से तमाम अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग रूल्स है इसका। तो आपको यहां पर मुफ्त में अनाज मिलता है, लेकिन ये कार्ड सबका नहीं बनेगा, ठीक है। यदि आप BPL फैमिली हैं, बिलो पुअर लाइन, गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है, आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप यहां पर राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सरकार मुफ्त में यहां पर अनाज देगी, ठीक है, और मिल भी रही है। इसके साथ ही साथ तरह तरह का इस पे बेनिफिट भी मिलता है। कई कई योजनाओं में होता है कि जिसका जिसका राशन कार्ड है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो राशन कार्ड वहां पर आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो राशन कार्ड को आप बनवा लीजिएगा। राशन कार्ड बनवाने का दोस्तों इसका नियम क्या है, आप नजदीकी जो भी आपका प्रखंड है, ब्लॉक में आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मुखिया को बता सकते हैं, आप अपने जो भी नजदीकी में जो भी आपका अथॉरिटी है, सरकारी विभाग के लोग हैं, उसको आप बता सकते हैं, या फिर ब्लॉक में आप आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि आप झारखंड से अप्लाई करना चाहेंगे तो इसका आहार बोल के वेबसाइट है, ठीक है, आप उससे ऑनलाइन कर सकते हैं। बिहार का अलग वेबसाइट है, यूपी का अलग वेबसाइट है। या फिर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नजदीकी ब्लॉक जाइए, वहां पर पता कीजिए, आपको वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और बाद में आपका राशन कार्ड मिल जाएगा, नजदीकी डीलर से आप उसको ले सकते हैं। तो राशन कार्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आपको पांचवा बताते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, पांचवा जो कार्ड है ना, ये होता है लेबर कार्ड। अब लेबर कार्ड क्या होता है, यदि आपको रोजगार चाहिए, जैसे कि मनरेगा में यदि आपको काम चाहिए, या फिर केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती है, यदि आप सरकार को बोलिएगा कि मुझे रोजगार दीजिए, तो वो आपको काम देंगे। तो उसके लिए आपको एक कार्ड बनवाना होगा, जिसको बोलते हैं लेबर कार्ड, ठीक है, या फिर आप इसको जॉब कार्ड भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो लेबर कार्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इसको बनवाने के लिए आप नजदीक के ब्लॉक में जा सकते हैं, या फिर इसको आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। समझ में आ गया? तो लेबर कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम यह है कि आपको इस पे रोजगार मिलेगा। चलिए, अब हम आपको छठा कार्ड बताते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर वाला कार्ड कौन सा है? तो 6 नंबर का कार्ड है दोस्तों KCC कार्ड, जिसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है कि यदि आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो आप किसानी से जुड़ा हुआ, जितना भी खेती से जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की चीज के लिए आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और लोन लेकर के दोस्तों आप खेती कर सकते हैं। एक तरह से ये किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इसका नाम है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि दोस्तों आप किसी भी बैंक में जाकर के इसको बनवा सकते हैं। काफी किसानों के लिए यूजफुल ये कार्ड होता है। इसके बाद 7वां कार्ड हम यदि बात करेंगे तो ये होता है, इसको बोलते हैं आभा कार्ड। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया आयुष्मान कार्ड के बारे में, तो ये भी दोस्तों एक हेल्थ कार्ड है। इस पे क्या होता है, पेशेंट की सारी डिटेल्स होती है। जैसे कि यदि आप किसी हॉस्पिटल में इलाज कराए, तो ये दोस्तों पेशेंट का इस पे पूरा डिटेल्स होता है इस कार्ड में, ठीक है, कि इस पेशेंट को कौन सा दवाई चल रहा है, कौन सा इंजेक्शन चल रहा है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसका प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या हुआ था, कहां हुआ था, तो सारा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। एक तरह से पेशेंट का सारा डिटेल्स इस पे रहता है। तो यदि आपको दोस्तों कोई बीमारी है और आपके घर में कोई बीमार है, तो आप उसको कहीं इलाज करवाए हैं तो उसका रिकॉर्ड वहां डाला जाएगा इस कार्ड में। कहीं दूसरी जगह फिर इलाज करवाने जाइएगा तो उस कार्ड को दिखाइएगा, तो उस डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इसका क्या बीमारी है, क्या इसका पहले इलाज हो चुका है, कौन कौन सा दवा इसको पहले दिया जा चुका है। तो ये सारा डिटेल्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, इस कार्ड को देख करके वो बता देंगे, ठीक है। तो 7 नंबर हो गया ये आभा कार्ड। यदि 8 नंबर की बात करेंगे दोस्तों,
तो ये होता है एनसीएस कार्ड। ठीक है, एनसीएस का मतलब होता है नेशनल करियर सर्विस। इस पे दोस्तों ये एक तरह का रिज्यूम टाइप का है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस आप जानते हैं ना, सब राज्य में अपना अपना होता है जिसको नियोजनालय बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी वगैरह होता है तो आपको बुलाता है कि यहाँ पर मेला लग रहा है, रोजगार मेला, आप आकर के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये एक तरह का कार्ड होता है दोस्तों, नेशनल करियर सर्विस। आपको इस पे रोजगार दिया जाएगा, कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस कार्ड को बना करके दोस्तों आप रोजगार के लिए अपडेटेड रह सकते हैं, एक तरह से अपने आप को अप टू डेट रह सकते हैं। समझ में आ गया? आप इसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं, और इस आभा कार्ड को भी दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर से भी आपका ये बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों 9 नंबर का जो कार्ड है ना, इसको बोलते हैं ई श्रम कार्ड। क्या है? ई श्रम कार्ड। इस कार्ड के होने से दोस्तों आपको रोजगार दिया जाता है, आपको मजदूरी मिलती है, आपको काम मिलता है। इस कार्ड को दोस्तों आप बनवा सकते हैं कहीं से भी, सीएससी सेंटर से भी बनवा सकते हैं जो कि प्रज्ञा केंद्र होता है, या फिर दोस्तों आप इसको खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये दोस्तों रोजगार से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि श्रम लगा हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कार्ड आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसका 10 नंबर का जो सबसे जरूरी कार्ड है दोस्तों, वो है आधार कार्ड। ठीक है, इसके बिना कोई कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ये दोस्तों एक तरह से क्या बोलेंगे, आधार मतलब जड़ है, आधार मतलब ये बेस है, इसके बिना आपका कोई कार्ड नहीं बनेगा। इंडिया में कोई भी काम करवाइए ना, सबसे पहले आपका क्या मांगेगा? आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना आधार कार्ड का कुछ भी नहीं होगा। आधार कार्ड का क्या काम है ये बताने की जरूरत नहीं है। और आधार कार्ड दोस्तों कहां बनेगा, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फोटो खिंचवाने के लिए आधार कार्ड का जो सेंटर है, जिसको अधिकार दिया गया आधार कार्ड बनाने का, जो ऑफिस है, प्रज्ञा केंद्र वगैरह है, वहां जाकर के आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। वहां पर आपका आंखों का पुतलियों का फोटो लेता है, फिर आपका 10 अंगुलियों का फोटो लेता है, तो बहुत सारा प्रक्रिया होता है। तो आधार कार्ड बच्चों के लिए भी बनवाना जरूरी है, सभी के लिए बनवाना जरूरी है, तो आधार कार्ड आप बनवा सकते हैं। तो ये 10 कार्ड यदि आप बनवाते हैं तो आपको भविष्य में बहुत सारा लाभ आपको मिल सकता है, और मेरे हिसाब से सभी को ये 10 कार्ड बनवाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का किसी कार्ड के बारे में यदि आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।